स्वागत है आपका। आप दिख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। प्राकृतिक आपदा हो या महंगाई की मार, किसान इन सबको हंसते हंसते झेल लेता है, लेकिन जब उसकी खेतों में लहलाती फसल को कोई रौंद डाले तो उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। नीलगाय और जंगली सूअर के आतंक से परेशान नौबतपुर के किसानों के सामने अब मरने मारने की नौबत आ गई है। इस रिपोर्ट में देखें। आगे आगे नीलगाय और पीछे पीछे किसान। ये तस्वीर पटना के नौबतपुर इलाके की है और नीलगायों के पीछे भागते रहना यहाँ के किसानों की नियति बन चुकी है। बिहार के किसान इन दिनों प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के अलावा एक और आपदा है जो फिलहाल सुर्खियों में नहीं है, और वो तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं आपको। इस वक्त हम लोग पटना के नौबतपुर इलाके में हैं और आपको एक जो आपदा यहाँ आती है उसकी तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये खुर के निशान हैं और ये खुर हैं नीलगाय के, और नीलगाय किस तरह से परेशान करती है वो भी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। और यहाँ के ग्रामीण बहुत परेशान है और आलम यह है कि उन्हें लाठी डंडे लेकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि नीलगाय इनकी फसल को बर्बाद कर देती है और इन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर कैसे बचाव किया जाए। तो ये ग्रामीण डंडे के सहारे अब नीलगाय को भगाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि फसलें लगातार बर्बाद होती हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी तादाद में नीलगाय इस इलाके में है और सरकार की तरफ से कोई ठोस पॉलिसी नहीं बन पाई है। कई बार नीलगाय शब्द को लेकर के आपत्ति हुई कि ये नीलगाय शब्द ठीक नहीं है। आप देखिए यहाँ पर खेतों में किस तरह से यहाँ जो नीलगाय है वो खेतों को बर्बाद करती है, फसल को बर्बाद करती है। किसानों के पास कोई विकल्प नहीं होता है। किसानों ने जब सरकार से गुहार लगाई तो समस्या नाम को लेकर हो गई कि भैया ये नीलगाय है या फिर कुछ और। तो बताया गया कि नाम नीलगाय नहीं है और ये इसका नाम घोड़पड़ास है। तो हमारे साथ ललन जी साधु जी हैं। ये बताइए कि क्या होता है ललन जी? हम लोग सर ये मसूर जो है इसे 3 बार चढ़ चुका है सर। हाँ। 3 बार चढ़ने के बाद हम लोग दवाई दे करके इसको किसी तरह से बचाव करते हैं, लेकिन कितना बचाव करें और कितना फसल को हम लोग घेराव करें ये हम लोग को समझ में नहीं आती है। क्योंकि एक जंगल में रहे तब तो पूरे मध्य बिहार में ये नीलगाय की संख्या है और ये नीलगाय से करीब करीब हम समझते हैं कि तमाम किसान मजदूर जितने आपको कितना नुकसान हो रहा है? हमारा नुकसान तो आपका आंखों देखी है, सब देखिए रहे हैं, कैमरा से आप दिखा ही रहे हैं और देख ही रहे हैं कि क्या क्षति है। ये मसूर मेरा कट्ठे मन जाता है। देखिए क्या स्थिति में है। बिहार के किसानों का हौसला इतना बुलंद है कि वो प्राकृतिक आपदा को पार पा जाते हैं, बढ़ती महंगाई पर खामोश रह जाते हैं, लेकिन इन सारी परेशानियों के पार पाने के बाद जब उनकी खेतों में लहलहाती फसल को कोई रौंद डाले तो ये उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। लिहाजा वो सरकार से इन घोड़पड़ासों और जंगली सुअर को मारने की अपील कर रहे हैं। तो हम लोग नीलगाय के कारण, घोड़पड़ास के कारण जो परेशानी हो रही है किसानों की को उसको जानने निकले हैं और आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे इस वक्त किस तरह से ये खेत में नीलगाय और घोड़पड़ास या नीलगाय ही लोग बोलते हैं, किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और चूंकि इनका यही काम होता है कि ये समूह में, झुंड में आते हैं और खेतों को चढ़ जाते हैं और उसके बाद कहीं आराम करते हैं, फिर दूसरे खेत में चले जाते हैं। तो ये इलाका खास तौर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर कैसे इनको भगाया जाए, क्योंकि पहले भी चर्चा हो चुकी है। एक बार चर्चा हुई थी, सरकार की तरफ से आदेश आया था कि नीलगाय को मारना होगा, लेकिन फिर नाम की वजह से वो अभियान रुक गया, चूंकि इसके पीछे गाय लगा हुआ था। फिर इसको घोड़पड़ास नाम दिया गया। अब घोड़पड़ास के कारण यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है। और आप एक लाइन से देखेंगे, एक सिंह जिसके सर पर है वो मेल है और बाकी सब फीमेल हैं नीलगाय। तो यहाँ पर पूरे खेत पर इनका कब्जा है और अभी कुछ देर के बाद ये पूरे खेत को चढ़ जाएंगे। और स्वाभाविक तौर पर जो स्थानीय किसान हैं वो ये बता रहे हैं कि ये लोग बहुत मुश्किल से यहाँ पर फसल लगाते हैं, लेकिन ये नीलगाय जो है उन फसलों को बर्बाद कर देते हैं।
तो ये तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं, ये कहानी हर जगह की है। और खेतों में जो किसान हैं वो मेहनत करते हैं, लेकिन नीलगाय उसे अपना शिकार बना लेती है। तो हम और करीब जाएंगे और किसान किस तरह से इस नीलगाय के जरिए नीलगाय को भगा रहे हैं, नीलगाय से कैसे ये सामना करते हैं, लोहा लेते हैं, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हम जिस समय नीलगाय के आतंक की खबर दिखा रहे थे, उसी वक्त नीलगायों का एक झुंड किसानों की खेत के तरफ आ धमका। लिहाजा किसान नीलगायों के झुंड के पीछे दौड़ पड़े। तो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान नीलगाय को दौड़ा रहे हैं और पूरा खेत इनका बर्बाद करने वाले नीलगाय हैं, उनको इसी तरह से दौड़ाया जा रहा है। और चूंकि ये बड़ी तादाद में फसल को बर्बाद करते हैं और किसानों के पास आप उम्र देखिए, 60 साल से ऊपर के किसान हैं और ये भगा रहे हैं नीलगाय को। तो इस तरह से हर दिन की गतिविधि चलती है और लाठी लेकर के नीलगाय को भगाने की कोशिश होती है, लेकिन नीलगाय और किसानों के बीच इसी तरह का जंग चलता है। आप देखिए किसान थक कर बैठ चुके हैं, क्योंकि ये नीलगाय बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं इन किसानों के लिए। और पर्टिकुलर इसी इलाके में ये जो झुंड है इसी इलाके में रहता है और आप इसे भगा नहीं सकते हैं। अगर आप यूं चाहिएगा कि लाठी और डंडों से आप कुछ दूर भगा सकते हैं, वो एक छोर पर रहेंगे, दूसरी छोर पर आ जाएंगे। जब आप दूसरी छोर पर जाएंगे तो फिर ये भाग करके उसी छोर पर पहुंच जाते हैं। तो ये एरिया है और इस एरिया के जो किसान हैं वो बेहद परेशान है। कुछ देर दौड़ाने के बाद आपने देखा कि किसान थक चुके हैं और स्वाभाविक बात है, सिर्फ लाठी और डंडों से इन नीलगायों का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। विशेष इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी और हम वो भी तस्वीर दिखाएंगे कि इन नीलगायों से बचने के लिए किसान किस तरह से अपनी फसल को बचाते हैं। हालांकि उसकी मात्रा बहुत कम हो पाती है, लेकिन जो कुछ फसल बचाने के लिए तरीके किए जाते हैं वो भी तस्वीर देखिए और किसानों का दर्द समझिए। किसानों को इन घोड़पड़ासों को रोकने का जो उपाय सूझता है, उसके सहारे वो इसे भगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब उसमें इन्हें नाकामी मिलती है तो ये किसानी से तौबा करने की बात भी कह रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बिहार में नीलगाय और किसानों के बीच में जो जंग चल रही है, किस तरह की जंग है और कितना नुकसान हो रहा है किसानों को। एक और तस्वीर नुकसान का हम दिखाते हैं आपको। किसान ने एक बड़ी तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं धान के फसल को रखा था, लेकिन समस्या ये हो गई कि इस इलाके में नीलगाय बहुत है और सारे फसलों को आप देख सकते हैं जमीन पर फेंक दिया गया है और एक तरह से ये पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं धान की ये फसल थी और किसानों को ये समझ नहीं आ रहा। आप देखिए ये धान की फसल थी, बालियां अभी भी हैं और किसान ने इसे सुरक्षित रखा था ताकि समय पड़ने पर इसे सही जगह पहुंचाया जा सके। मनी जी हैं। हाँ मनी जी, ये बताइएगा कि इस तरह से बेतरतीब तरीके से कैसे हो गया ये? हम लोग तो मजदूर धोने के लिए गछा नहीं कि रोड पर टपने में गाड़ी चलता है, धक्का लग जाएगा, भैया हम रोड ना धोएंगे, तो खेते लगा दिए कि खेत में पिटाई हो जाएगा। मौसम फिर खराब कर दिया, उसे पिटाए नहीं। अब नतीजा है कि रात भर 50 नीलगाय यहाँ पर है। अब रात में नोच के खाता है, पर लौटता है। रास्ता के अलगे अब समस्या भेल है कि केकर फसल में हिला के ट्रैक्टर लाए, ये तो रास्ता के बड़का समस्या है। ये परेशानी सिर्फ नौबतपुर ब्लॉक के नरहरपुरा गांव के लोगों के साथ ही नहीं है, बल्कि बिहार के कई इलाकों से नीलगायों के द्वारा फसलों के नुकसान की खबरें आती रहती हैं। और जब किसान इसे खदेड़ने जाते हैं तो ये उन पर हमलावर भी हो जाते हैं। कई बार तो इनके कारण सड़क हादसे भी हो जाते हैं। दलहन फसल का सीजन है और किसानों ने दलहन फसल लगाया है और हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। ये एक बांस का बाउंड्री वॉल तैयार किया गया है। क्योंकि यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं, तो बांस से एक बाउंड्री बनाने की कोशिश की गई है ताकि ये इलाका जो है वो सुरक्षित रहे। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि नीलगाय यहाँ से घुसी है। नीलगाय का जो ग्रुप था वो यहाँ से घुसा है और आप देख सकते हैं
2 जगहों से इस पूरे इलाके को तोड़ दिया गया है। जो ये सुरक्षा दीवार थी वो सुरक्षा दीवार तोड़ दी गई है और नीलगाय फिर वहां से आगे की तरफ बढ़ गई है। तो स्वाभाविक तौर पर जो किसान ये सोच रहे थे कि बांस के जरिए नीलगाय को रोका जा सकता है, वो सफलता मिली नहीं और नीलगाय ने इस पूरे सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए फसल को तहस नहस कर दिया और वो अपने दूसरे रास्ते पर निकल गए। तो स्वाभाविक तौर पर सुरक्षा घेरा भी किसानों का कुछ काम नहीं कर रहा है। और भी दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किसान किस तरह से परेशान हैं और क्या क्या तकनीक उन्होंने अपने फसल को बचाने के लिए लगा रखी है। फिलहाल एक तकनीक तो मुझे फेल नजर आ रही है, दूसरी तकनीक कितनी कारगर साबित होती है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। किसान भले ही लाठी और डंडे के सहारे अपने खेतों की रक्षा करते हैं, लेकिन किसानों का ये तरीका भी कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। हम लोग पटना जिले के नहरपुरा इलाके के किसानों की परेशानी आपको दिखा रहे थे कि यहाँ के किसान नीलगाय और जंगली सूअर से परेशान हैं और आपको हम टॉप एंगल से दिखा रहे हैं यहाँ तस्वीर। और आप देखेंगे कि आपको आपकी नजरें जहां तक जाएंगी वहां आपको नीलगाय यहाँ पर नजर आएगी और इस पूरे इलाके को नीलगाय ने तबाह कर रखा है। जो किसान है वो दलहन फसल लगाए या फिर आलू की फसल लगाए, सब्जी लगाए, सारे फसल को बर्बाद कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान इस तरह की सुरक्षा घेरा को भी तैयार करते हैं और ताकि उनके फसल किसी तरह से बच जाए, लेकिन ये सुरक्षा घेरा कारगर साबित नहीं होता है। नीलगाय बड़ी तादाद में आती हैं और इस सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए फसलों को बर्बाद कर देती हैं। जो किसान है उनसे बात कर लेते हैं। ये जो आप लोग फसल घेरा लगाते हैं कि इसका असर कुछ दिखता है क्या? असर दिन में तो सुरक्षा है, लेकिन रात में तो कोई रहता नहीं है, तो खाली मूड़ी किसी तरह घुसा दिया जाए, तोड़ के घुसिए जाएगा। अच्छा, तो किसी तरह से एक घुसता है, उसके पीछे पीछे बहुत सारे। टोटल हाँ, ये वो खाली मूड़ी घुसा दिया तो बुझिए कि आपका बाउंड्री टूट जाएगा, चाहे देह उसका फट जाए टूट जाए, लेकिन वो घुस के आपको चौपट करके देता है फसल। अच्छा, तो कितना नुकसान हर साल आप लोगों को हो जाता है? नुकसान तो बुझिए कि नीलगाय कम से कम 40% कर दे रहा है। अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान बांस की बाड़बंदी करते हैं, लेकिन नीलगायों के झुंड के आगे ये बाड़बंदी टिक नहीं पाती और नीलगायों के साथ जंगली सुअर उनके फसलों को रौंद देते हैं। किसानों की परेशानी हम दिखा रहे थे, किस तरह से नीलगाय के साथ जंग होती है और लाठी के सहारे नीलगाय से यहाँ पर लड़ाई होती है। लाठी के सहारे से नीलगाय को भगाना बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी उस तस्वीरों के मुताबिक जो प्रयास किसानों के होते हैं वो सफिशिएंट नहीं है। जो बांस के जरिए उन्होंने अपने फसलों को बचाने के लिए कुछ घेराबंदी भी की है, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे में लाठी एक सहारा बचा है इनके पास, ये लोग भगाते हैं, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि आखिर कितना भगाएंगे, उसकी भी एक सीमा है। जो किसान है स्थानीय, उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी है, कम से कम 10-15 साल से हम लोग झेल रहे हैं परेशानी। धान भी खा जा रहा है, जई भी सब चढ़ जा रहा है और जंगली सुअर भी बर्बाद कर रहा है और सरकार के तरफ से कोई नुकसान के भरपाई नहीं है। हम लोग बैंक से भी लोन लिए हैं तो सब नष्ट कर दिया, हम लोग लोन कहाँ से चुकाएंगे? सरकार के तरफ से कोई माफी उफी नहीं है। हाँ, मैनेजर तबाह हम लोग के कर रहा है कि लोन भरी है, सब नीलगाय खा गया। अच्छा, ये बताइए, फसल बीमा भी आज तक सरकार के यहाँ से हम लोग के नहीं मिला। फसल बीमा भी नहीं कोई चीज नहीं सरकार के तरफ से। अच्छा, ये जो आप लाठी रखे हुए हैं, लगता है कि सफिशिएंट है नीलगाय को भगाने के लिए? न है कार मेन तो है कि चेहट भी तो करता है, वो चाहता है कि जान मार दे, तैयो हमने कोशिश कर रहे हैं कि उसको भगाएं, लेकिन तभी भी नहीं भागता है। अच्छा, ये सब तो लाठी के सहारे आप लोग भगाते भी हैं, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं? हाँ, भगाते हैं, फिर 1 घंटे में फिर पहुंच जाता है। सब फसल बर्बाद कर देता है? सब फसल, राई से लेके सरसों बूट जितना है सब। बाबा, आपकी उम्र है, आपको भागते हुए हम नीलगाय के पीछे देखे। किसान इन समस्याओं के निदान के लिए कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या को लेकर ना तो सरकार गंभीर दिखती है और ना ही स्थानीय प्रशासन कुछ कर पाता है। ऐसे में परेशान किसान अब खेती का धंधा छोड़ने की बात कह रहे हैं। हाँ, नीलगाय और रात में सुअर तो दिन में नहीं लौकेगा, लेकिन रात में 100 की संख्या में आवेगा, आलू बखोर देगा, तो हई बखोर देगा, बड़ा परेशान झेलना पड़ता है। कहाँ तक रात में हम लोग पहरा देते रहे। जी।
आपको अब इतना आप लोग मेहनत कर रहे हैं, एक तो फसल लगाने में मेहनत होती है और फिर उसके बाद नीलगाय भगाने में मेहनत होती है। नारायण, हम लोग देखिए 3 मार सहते हैं और तीनों मार हम ही लोग। एगो कहावत है कि मछलिया के मैया कतक पुत्र शोक सहे, वही हाल हम लोग के साथ है। अब हम लोग सरकार के मार अलगे सर है, प्रकृति का मार देख रहे हैं कि हर एक महीना में बारिश हो रही है, ये फसल को नुकसान कर दिया। धान देख रहे हैं किसान को इसी खेत में पड़ा हुआ है, खरियानी में पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो ये नीलगाय महाशय हैं, सुअर महाशय लोग, इनसे हम लोग अजीज हैं। इनको खेदेंगे तो झाग के जाएंगे 10 बीघा दूर, और फिर 10 बीघा खेत के हम भी थक जाएंगे, लौट के आएंगे तो फिर ही लोग ओने से घूम के फिर आ जाएंगे। माने एक चंवर के ये लोग 50 गो के राजा हैं। एक चंवर में 50 आदमी का टीम है, जिसमें नीलगाय का इसमें एक घोरपरास रहता है, वो नर है, वही उसका कमांडर है। और ये लोग हर अपना अपना एरिया बांधे हुए हैं कि इसी एरिया में हम लोग को रहना है, दूसरा एरिया में दूसरा नीलगाय इनको टपने भी नहीं देता है। इन लोग का भी एरिया है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, सरकार मंत्री से बात करने की आपने कोशिश की, सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की? सर, हमने मुख्यमंत्री तक भी गया इस पर, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप वन मंत्री के यहाँ, हम कह देते हैं वन मंत्री जी इस पर कुछ निकालेंगे। वन मंत्री जी के यहाँ मैं गए, जब वन मंत्री जी के यहाँ गए तो वन मंत्री जी विधानसभा चल रहा था, विधानसभा में बोले, लेकिन विधानसभा में बोलने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसको बंध्याकरण किया जाए। तो बंध्याकरण के लिए कौन सा तरीका ये लोग लगाएंगे, कब कराएंगे, हमको तो भी बताएं। किसान को भी तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि कब कराएंगे। 2 साल हो गया, अभी तक तो कोई उसका प्रोसेस नहीं हम देख रहे हैं कि नीलगाय के प्रति उन लोग का कोई प्रोसेस है, सुअर के प्रति कोई प्रोसेस है। और हम लोग हार मान चुके हैं इनसे, अब हम लोग जीवन से हार मानने पर पड़े हुए हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि 10-15 साल से वो परेशान है, मुख्यमंत्री तक बात गई है, विधानसभा में भी मामला उठा है, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर है। और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इस समस्या से निदान कब तक मिलेगा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, नवोदपुर।